इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना पावर कहाँ कहाँ पर और किन किन लोगों को किन किन चीज़ों को दे करके रखते हैं एंड कैसे आप अपने पावर को वापस ले सकते हैं। तो क्या होता क्या है कि आप जब लोगों से मिलते हैं, कई एक लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं, राइट? कि जैसे सपोज़ करिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल होता है कि जब आप छोटे होते हैं तो पेरेंट्स आपकी ज़िंदगी में बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, कोई टीचर आपकी ज़िंदगी में बहुत इन्फ्लुएंशियल बन जाता है। कभी होता है कि कोई एक फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, वो पावर रखता है कि वो आपको कुछ बोले और आप उसकी बात को पूरी तरह से मानते हैं या फॉलो करते हैं। कभी कोई मेंटोर आपकी लाइफ में आता है और वो आपकी ज़िंदगी में वो पावर होल्ड करने लग जाता है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अपनी पावर बाँटते चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, देयर आर थिंग्स, देयर आर प्लेसेस जिनको हम वो पावर बाँटते जाते हैं। जैसे कि इसके भी एग्ज़ाम्पल मैं आपको आगे दूँगी, लेकिन मैं पहले आपको इस बारे में बताती हूँ। तो क्या होता है कि जब आप किसी की बात को एकदम आँख बंद करके मानने लग जाते हो कि किसी बंदी ने आपके लिए कुछ बोला है, तो वो आपके लिए भले के लिए बोला होगा, या फिर शायद आप ये सोचने लग जाते हो कि इसे बहुत ज़्यादा दुनिया का ज्ञान है, इसे सब कुछ पता है, तो ये अगर कुछ बोल रहा है तो इसकी बात में ज़रूर कोई वजन है, इसकी बात जिसको बोलते हैं ना कि आपके आपके भले के लिए ही बोल रहा होगा, या आपको वही करना चाहिए। शायद आप अपना भला या आप अपना फ्यूचर नहीं सोच पा रहे हो जितना ये इंसान आपके लिए बहुत अच्छे से सोच सकता है। इस तरह की चीज़ें जब हम एकदम करने लग जाते हैं, देन व्हाट हैपन्स, वी आर एक्चुअली गिविंग द पावर टू देम टू क्रिएट आवर लाइफ, टू क्रिएट आवर डेस्टिनी। हाउ? ऐसा इसलिए कि आप सपोज करिए कि किसी ने आपको कोई बात बोली जो आपकी ज़िंदगी में मायने रखता है, जिसको आपने कंप्लीटली ये दे रखा है कि हाँ, ये अगर कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे ये काम करना चाहिए, ये मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहा होगा, या मुझे अपनी खुद के लिए इतनी समझ नहीं है जितना ये बंदा मुझे समझता है। जनरली हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तब हम लोग ये पावर अपने मेंटोर्स को दे देते हैं, राइट? या हम लोग किसी टीचर को, किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंड को दे देते हैं कि ये फ्रेंड ऐसा है, मुझे ऐसा बनना है। जैसे होता है ना कि कई बार आप इम्प्रेस्ड हो जाते हो कि कोई बहुत फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी है और उसे सब पसंद करते हैं, तो आपको ये लगता है ये बंदा एकदम सही बंदा है, अगर ये कुछ कर रहा है या कुछ बोल रहा है तो मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैं शायद अपने को उतने अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ, उतने अच्छे से सोच नहीं पा रहा हूँ अपने लिए मैं। अब होता ये है कि वो बंदा हो सकता है खुद के लिए बहुत सही हो सकता है कि आपके लिए वो सबके लिए ऐसे वो बोल रहा हो, भले के लिए बोल रहा होगा। आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप इस तरीके से किसी को पावर इतना ज़्यादा दे देते हो और आप अपने दिमाग को बिल्कुल यूज़ करना बंद कर देते हो कि आपके लिए जो बातें हो रही है वो सही है भी कि नहीं है, एंड धीरे धीरे उसे आप अपने माइंड में इतना पावर दे देते हो कि अब अगर वो बंदे ने आपके लिए कोई लिमिटेड बात बोल दी, कोई लिमिटिंग बिलीफ आप में डाल दी, तो आप उसको भी अपनी ज़िंदगी का सच बना लेते हो। अब अगर उसने आपके हेल्थ के लिए कुछ बोल दिया, सपोज करिए कि अगर आपको कोई दिन बॉडी के किसी पार्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है? अब आप उस बंदे के साथ में बैठे हुए हो और अगर आपने ये बात ज़रा सी बोल दी कि आज पता नहीं मुझे क्यों यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, थोड़ी सी दर्द हो रही है, और उस बंदे ने उससे रिलेटेड जो उसके किसी रिलेटिव के या उसने किसी से कुछ सुना होगा और उससे रिलेटेड कोई बात आपको बोल दी कि एक बार एक काम करो, डॉक्टर को दिखा लो, उसके भी ऐसे हुआ था, फिर बढ़ते बढ़ते वो वहाँ तक चला गया था और ये चीज़ हो गई थी। अब आपके दिमाग में वो पिक्चर सारे के सारे घूमने लग जाते हैं, और सिंस इस बंदे को आपने इतना पावर दे रखा है कि अब आप सोचने लग जाते हो कि शायद आपके भी यही चीज़ हुआ होगा। कभी कभी कितने एक्सट्रीम केसेस मैंने ये देखा है कि उसके अगर उस समय में अगर आप टेस्टिंग करवा लो और डॉक्टर भी अगर आपको ये बोल दे कि आप ठीक हो, तभी आपको ये लगता है कि नहीं, वो बंदा ये बात बोल रहा है, क्योंकि आपने उस बंदे को इतना पावर दे रखा है कि वो आपके दिमाग में घूमते रहता है और फिर वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं, उसके और सिम्टम्स आपकी ज़िंदगी में आने लग जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक पर्सनल किस्सा सुनाती हूँ। मैं अपने जिस मेंटोर के साथ में थी, 5 साल तक थी मैं, अभी आज से आप समझ लो 2020 की बात होगी, एंड आई रियली वॉन्टेड टू मूव अहेड इन लाइफ बिकॉज आई न्यू, मुझे पता था कि मेरे अंदर में जो है मेरा एक सोल डिज़ायर मुझे पुकार रहा था, मुझे
ऐसे बार बार ये लग रहा था कि मुझे और आगे बढ़ना है। एंड आई वॉज विद माई मेंटोर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एडवांस की, उनकी मैं उनसे सीख रही थी और आगे बढ़ रही थी। एंड आई वॉज डूइंग वेरी गुड और मुझे और आगे बढ़ना था, मुझे कोच बनना था। तो जब मैंने अपने मेंटोर को, मैंने उनको बहुत पावर दे रखा था। नाउ आई रियलाइज बिकॉज अब मैंने जब उनका फोरम छोड़ा आज से 3 साल पहले, और जब मैंने रियलाइज़ किया उस समय में कि मैंने इतना पावर दे रखा है, इतना पावर दे रखा है कि उनकी बात मेरे लिए एक्चुअली पत्थर की लकीर की तरह होती है। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो वो मेरे एज इफ़ कि उन्होंने मेरी डेस्टिनी लिख दी है। इतना पावर दे रखा था मैंने उनको। देन ऑब्वियसली इन दीज 3 years आई हैव डन ऑल माई टास्क। मैंने बहुत सारे टास्क किए कि मैं उनसे वो पावर वापस ले लूँ और मैं अपनी लाइफ को, क्योंकि आई एम द ओनली क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम द मास्टर क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, और मैं उनसे सारे पावर ले लूँ। बट गाइज लेट मी टेल यू, इवन एट टाइम्स अभी तक भी मुझे कुछ एक चीज़ें जो है ना कि वो अभी भी मुझे अपने अंदर से हटानी पड़ती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने अपने मेंटोर को जा कर के ये बोला कि सर मुझे लाइफ कोच बन के इंडिपेंडेंटली भी लोगों को कोच करना है, एंड आई जस्ट डू नॉट नो, जो भी उनकी अपनी सोच रही होगी वो शायद अपने फोरम में उस समय उनका वो चीज़ नहीं था कि वो सिखाएं और लोग और और अपने अपने इंडिपेंडेंट वे में आगे बढ़े। एवरीथिंग ही वांटेड कि उनके अंडर में रह करके काम करो। एंड ही सेड लाइफ कोच बनोगे, एक काम करो अपनी फैमिली को ही संभाल लो ना तो बहुत है। एंड I took that thing, you know guys. तो but universe had some other plans for me। तो क्या हुआ कि उसके बाद में कुछ situations ऐसी आई, क्योंकि मुझे बनना था और शायद मेरी लाइफ का पर्पस भी यही था कि मैं जो इतने सालों से, मैं 14 सालों से जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रही हूँ, बहुत सारे मोडालिटीज़ मैंने सीखी हैं, और शायद अब मेरा ये देने का टाइम भी आ गया था कि मैं लोगों को दूँ। और वो जो कि वहाँ पर उस फोरम में रहकर इंडिपेंडेंटली कुछ भी करना पॉसिबल नहीं था, जो भी करना था उनके अंडर में ही करना था। तो वो मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल उसमें वो नहीं था, अलाउड नहीं था। एंड आई टुक दैट एज माई डेस्टिनी। बट यूनिवर्स हैड समथिंग एल्स प्लान फॉर मी, एंड कुछ सिचुएशंस ऐसी आई कि आई हैड टू लीव दैट फोरम। माई इंटायर फैमिली लेफ्ट दैट फोरम, and then now it has been like 2 years and I am working independently on my own, but still at times you know these words haunt me कि आप तो अपनी, कभी कभी होता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि जब आप देख रहे हो कि आपका फैमिली की तरफ में फोकस जैसे थोड़ा बढ़ गया है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको अपनी फैमिली के ऊपर में पहले ज़्यादा फोकस बढ़ जाता है। एंड देन यू गेट बैक, लाइक आफ्टर सम टाइम अगेन यू गेट बैक टू योर वर्क, यू अगेन गेट बैक टू योर स्टूडेंट्स, सब कुछ अपना चल रहा है, लेकिन बीच बीच में कहीं पे कभी किसी को फोकस ज़्यादा चाहिए होता है, कभी किसी को फोकस ज़्यादा चाहिए होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस कि आज भी जब मेरे फैमिली को फोकस ज़्यादा चाहिए होता है, मेरी दिमाग में उनकी बात गूंजने लग जाती है कि तुम तो अपनी फैमिली को ही देख लो तो बहुत है। सो गाइज दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग दैट वी डू विद आवर सेल्स। ये जो मैंने अपने साथ में किया, जबकि मैंने इसको इतना क्लीन किया, इतना इसके ऊपर में टास्क किया, बट स्टिल ये इतना हैमरिंग होता है कभी कभी मेरे माइंड में कि मैं इसमें से फिर निकलने के लिए फिर मुझे अपना टास्क करना पड़ता है, फिर मुझे वो बातें भूलनी पड़ती है। तो अभी मैं आपको ये बतलाती हूँ कि जब अगर आप ये रियलाइज़ कर पा रहे हो, अगर मेरे इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है कि आपने कहाँ पे पावर दे रखा है जिस वजह से कहीं पे आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है, ठीक है, पावर दे रखा है तो कहीं पर अगर आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है, उस वजह से आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपका हेल्थ अफेक्टेड हो रहा है, या आपकी रिलेशनशिप अफेक्टेड हो रही है, या आपका करियर अफेक्टेड हो रहा है, तो आप इस टेक्निक को अपना लो और आप अपनी ज़िंदगी में चेंज लेकर के आ सकते हो। वापस इस सिचुएशन में जाइए जहाँ पर वो जो इन्फ्लुएंशियल बंदा है, जो आपको, जिसने आपको ऐसा कुछ बोला है जिसको आप अपने दिमाग में लेकर के बैठ गए हो, देन गो बैक टू दैट सीन। वो उस पास्ट में जाइए, वहाँ पर वापस से जा कर के जो भी पोजीशन में आप वहाँ पर उस समय में थे, आप बैठे थे या खड़े थे, आप उनके साथ में किस जगह पर थे, घर में थे कहीं पे कि बाहर में थे, व्हाट वर यू वेयरिंग, इफ़ यू कैन रिमेंबर, रिकॉल एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल। तो वो सारी चीज़ें याद करिए, एंड देन उस समय में जा कर के अब आपको उसी कॉन्वर्जेसन में जाना है, लेकिन इस बार आपको उनके मुँह से दूसरी बात सुननी है। इस बार आपको उनके मुंह से दूसरी बात सुननी है। वो सुननी है
जो आपकी फेवरेबल हो, जो आपके फेवर में हो, और जिससे कि आप वो ये दर्शाए कि आप आगे ज़िंदगी में प्रोग्रेस करोगे, आप आगे बढ़ोगे। आप चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, प्रॉस्पेरिटी हो, या वॉट एवर इट इज़, आप उस बात को उनके मुंह से बार बार सुनिए एंड कीप ऑन डूइंग दिस प्रैक्टिस until that thing is completely clear from your mind. बिकॉज कभी कभी हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि हम किसी को इतना पावर दे देते हैं, इतना पावर दे देते हैं कि आप उसको बहुत दिनों तक भी आपको क्लीन करना पड़े तो भी आपको लगता है कि कभी वो वापस आ गया। बट इट्स ओके, जब कभी वो वापस आए वापस से उसे इरेज कर लीजिए। फिर अगर वो वापस आए, अभी क्या होगा कि उसकी जो आने का जो वो है वो गैप भर जाएगा। तो सपोज़ करिए कि पहले अगर वो महीने, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद में वापस आ रहा है, आपने फिर से क्लीन कर लिया। अब हो सकता है वो 6 महीने बाद में फिर आपको याद आए, आपने फिर से क्लीन कर लो, और हो सकता है फिर वो आपको 2 साल बाद में याद आया, फिर से क्लीन कर लो, until the time it completely gets erased from your mind. तो पर्टिकुलर सिचुएशंस को लेकर के तो आपको ये करना है। अब उस इंसान से आपको अपना पावर भी वापस लेना है। तो जस्ट अफर्म दैट आई टेक माई पावर बैक बिकॉज ऑल द पावर इज विद इन मी। आई एम द मास्टर क्रिएटर ऑफ माई लाइफ एंड ऑल द पावर दैट आई हैव गिवन टू दिस पर्सन, आई टेक इट बैक विद इन मी। एंड जो भी पावर मैंने किसी और से ले रखा है वो मैं उनको वापस करता हूँ। लिसन टू मी वंस अगैन कि मैं अपनी लाइफ का मास्टर क्रिएटर हूँ। जो भी पावर मैंने इस व्यक्ति को दे रखा है, मैं वो सारा पावर अपने अंदर वापस लेती हूँ। और जो दूसरों का पावर मेरे पास में है, विच इज़ नॉट सर्विंग मी, I give it back to them. I send it back to them, right? So do this and just imagine, उसमें इमेजिन करिए कि उस इंसान में से वो आपका जो पावर है वो निकल करके आपके पास में वापस आ रहा है, आपकी लाइट के साथ में वो मर्ज हो रहा है, और आपने कुछ चीज़ें रिलीज़ की है। इसी तरीके से जैसे अगर आप किसी की लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, जिसको हम लोग एक्चुअल में अगर आप देखो तो सिंपल शब्दों में जिसको हम लोग कंट्रोल करना बोलते हैं, तो वो पावर आप भी उनको दे दो। क्योंकि ये यूनिवर्स, याद रखिएगा कि एक बूमरैंग यूनिवर्स भी है। अगर आप किसी की लाइफ का कंट्रोल करना चाहते हो और आपके अंदर में वो है, तो दूसरे भी आपकी लाइफ को कंट्रोल करेंगे। इट विल कम बैक टू यू मैनी फोल्ड एंड यू विल सी कि आपने बहुत सारी जगह पे अपना कंट्रोल दे रखा है। सो अगर आप किसी की लाइफ में इतना कंट्रोल करें तो आप भी उनको उनके पावर वापस दे दो, और अपना पावर जहाँ जहाँ आपने दे रखा है वहाँ वापस ले लो। बिकॉज यू आर द मास्टर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। एंड मेक श्योर कि जब आप दिमाग में किसी के बारे में भी सोच रहे हो तो आप उनके लिए सिर्फ वेलबींग की बातें सोचो, सिर्फ वेलबींग के थॉट्स रेडिएट करो, राइट? सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर आप हॉस्पिटल में किसी सिक पर्सन से मिलने जा रहे हो, कोई भी फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो या कोई टीम मेंबर हो, वॉट एवर हुएवर दैट पर्सन इज, आप किसी को भी जा रहे हो, तो जितने भी लोगों को आप वहाँ पे देख रहे हो ना, आप सबको खाली परफेक्ट फिटनेस में देखो। अगर आप कुछ किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आप ये कंट्रीब्यूट करो कि उस समय वहाँ पे जाकर प्रे करो और ब्लेस करो, और जिनसे मिलने गए उनको भी आप परफेक्ट फिटनेस में देखो, रादर दैन कि अच्छा क्या हुआ, कैसे हो गया, आहा बहुत तकलीफ़ हो रही है, ये सब करने की बजाय अच्छा ये होगा कि आप उनको ये देखो कि वो बिल्कुल फिट है, अपने घर में है, और वो अपने घर से आपको फ़ोन कर रहे हैं कि अरे मैं एकदम मज़े में हूँ और मैं घर भी हूँ, और बहुत अच्छी मेरी ज़िंदगी, बहुत अच्छी तबीयत चल रही है, राइट? सिमिलरली अगर आपको किसी के रिलेशनशिप के बारे में सपोज करो कि आपको पता चलता है कि ये चीज़ें, तो रादर देन कि आप अपनी एडवाइस देने जाओ, आप अपना उसको बताने जाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब करने से तो अच्छा है कि आप उसकी लाइफ को कंट्रोल करने से तो अच्छा है कि आप ये देखो कि सामने वाले का जो भी था वो डिवाइनली वो रिजॉल्व हो गया है, एंड वो बहुत हारमोनियस सोल्यूशन में है। तो ऑलवेज थिंक ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर एवरीवन, एंड किसी की कंट्रोल ना तो अपने हाथ में लेनी है, ना अपनी कंट्रोल किसी को देनी है। क्रिएट द बेस्ट लाइफ फॉर योर सेल्फ, क्योंकि जब आप अपने लाइफ के लिए बेस्ट सोचते हो तो आप दूसरों का भी बहुत भला करते हो। एंड सिमिलरली क्रिएट द बेस्ट लाइफ फॉर द अदर्स इन योर माइंड, क्योंकि जो चीज़ आप दूसरों के लिए सोच रहे हो, याद रखिएगा कि यूनिवर्स आपके लिए वही चीज़ लेकर के आएगा।
तो अगर आप अपना भला भी चाहते हो तो दूसरों का भला सोचिए, क्योंकि यूनिवर्स पहले आपको वो चीज़ देगा, फिर दूसरों की ज़िंदगी में लेकर के आएगा। राइट गाइज, सो टेक योर पावर बैक। इसी तरीके से आप देखोगे कि अगर आप सर्च करोगे तो आपको मेरा एक वीडियो और मिल जाएगा कि हम इस तरह से अपने मेडिसिन को पावर भी देते हैं। तो वो मेडिसिन से भी पावर आपको वापस से लेना है और आपको वो पावर अपने अंदर में, अपने बॉडी के अंदर हीलिंग पावर को देना है। राइट, आपको पावर देना है तो सही जगह दीजिए, सही जगह पे दीजिए, जो कि आपको आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे। तो आप मेडिसिन से भी पावर वापस लीजिए कि ये मेडिसिन मैं खाऊंगा तभी ठीक रहूँगा। आप मेडिसिन लेते रहिए अनटिल द टाइम कि आपको ये पूरा फेथ आ जाए कि आपकी बॉडी जो है वो अपने आप में एक मिरेकल यूनिट है और इसके अंदर में जो हीलिंग पावर है ये आपको पूरी तरह से हील कर सकती है। राइट, और जब तक वो आपके लिए काम करना शुरू कर दे, क्योंकि आप पूरा फेथ, पूरा पावर अपने बॉडी की हीलिंग पावर को दे रहे हो, उस इन्फिनिट हीलिंग प्रेजेंस को दे रहे हो, तब तक आप मेडिसिन ज़रूर लीजिए, लेकिन मेडिसिन को जो आपने थॉट में पावर दे रखा है वो ज़रूर वापस ले लीजिए। इसी तरह से आप देखोगे कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स को पावर दे के रखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने ये जो बोल दिया बस उसकी ज़िंदगी में यही होना है। इवन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक उठा के आप पढ़ोगे तो भी उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिल जाएंगे कि जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन को, जो नेगेटिव प्रेडिक्शन था उसको अपना सारा पावर दे दिया एंड इट बिकेम ट्रू फॉर देम। तो वहाँ से भी आप अपना पावर लो, क्योंकि आपकी लाइफ को क्रिएट करने का आपका फैसला होना चाहिए, आपकी होनी चाहिए। उस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बतलाती हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजर से क्यों पावर वापस लेना है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर, माना कि वो बहुत अच्छी स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, ठीक है, बट याद रखिए कि वो आपको एक डायरेक्शन बतला रहे हैं बिकॉज ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस। अभी आप जिस दिशा में जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपका जो देख करके वो बतला रहे हैं, दे आर टेलिंग यू अबाउट ओनली वन पॉसिबिलिटी कि अगर आप इसी तरीके से, जिस तरह की ज़िंदगी अभी आपकी चल रही है, वो अगर आपकी ऐसे ही चलते रही, यानी कि आपके थॉट्स एंड इमोशंस, आपकी बिलीफ सिस्टम, आपका जो विजुअलाइजेशन है वो सब अगर इसी दिशा में आगे बढ़ता रहा, तो आपके लिए ये डेस्टिन्ड है। राइट, दे टेल यू अबाउट दैट वन पॉसिबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ लाइफ जो आप अभी तक जी रहे हो, जिस तरीके का, तो वो सिचुएशंस देखते हैं और आपको बतलाते हैं। बट we all know that there are infinite possibilities in this universe. इस यूनिवर्स में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है और आप अपनी इन्फिनिट मतलब पॉसिबिलिटीज़ के साथ अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव द फ्री विल कि आप अपना रास्ता चेंज कर सको, आप अपनी ज़िंदगी के बेहतर ऑप्शंस, बेहतर पॉसिबिलिटीज़ को सिलेक्ट कर सको। और आपने एक समय में मोमेंट पे सिलेक्ट कर लिया, ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इस रास्ते पे चलना है, मेरी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पर चलना है, आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वो पावर पूरा का पूरा वहाँ पे डाल दिया है तो वो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आप भय में जीने लग जाते हो। अगर उन्होंने कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन बोल दिया है, इफ़ इट इज़ अ पॉजिटिव प्रेडिक्शन और आप उस पर कंप्लीटली फेथ के साथ में करते हो, तभी भी आप एक्चुअली लॉ अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आप एक ही बात को आप सोचे जा रहे हो एंड आप उस चीज़ को रियलिटी देख रहे हो। आप एक फ्यूचर विजन क्रिएट कर ले रहे हो कि आपके लिए यही सच होने वाला है, आपके लिए यही सच होने वाला है, और आप पूरी लाइफ जीने अपनी आंखों पे आप इमेजिन करने लग जाते हो, क्योंकि आपने उनको पावर दे रखा है कि अरे इनके पास में हम बरसों से जाते चले जा रहे हैं, मेरे जनरेशन टू जनरेशन हम लोग जाते हैं एंड इनकी बातें सच होती है और ये मेरे लिए सच होगा। तो इफ़ इट इज़ गुड प्रेडिक्शन, गुड फॉर यू, बट इफ़ इट इज़ अ नेगेटिव प्रेडिक्शन, यू हैव टू टेक योर पावर बैक एंड चेंज दैट। उसको चेंज करना चाहिए आपको कि आपको उनसे वो सुनना है जो आपने उनसे आप सुनना चाहते हो, जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो। एंड रिमेंबर दैट देयर आर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। सो गाइज, आप खुद सोचिएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर, किस किस जगह पर, किन किन लोगों को पावर दे रखा है। टेक दैट पावर बैक बिकॉज यू आर द मास्टर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू हैव ऑल द पावर विद इन यू। आपके अंदर आपकी सोच है, आप अपने लिए जितना अच्छा सोच सकते हो सोचो और अपनी ऑसम लाइफ क्रिएट कर सकते हो। सो जस्ट लिसन टू दिस एंड थिंक अबाउट इट एंड क्रिएट एन ऑसम लाइफ फॉर योर सेल्फ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विथ 3 ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जिनको कि आपको लगता है कि उन्होंने भी अपना पावर कहीं बाहर दे रखा है और उनके ये बहुत काम में आएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एंड हिट द बेल आइकन। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।